आज का टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। अगर हम बात करें, इसमें दो बातें करने वाले हैं हम। पहला तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल और एक पॉपुलेशन में बहुत अंतर होते हैं। पहला अंतर अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल का एक सेक्स होता है, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इधर मेल और फीमेल। वेरएज पॉपुलेशन में क्या है, सेक्स रेशियो। ये समझ में आता है, एक सेक्स रेशियो होता है, यानी कि 40% मेल 60% फीमेल्स, इस तरह से रेशियो होता है। नेक्स्ट वी हैव बर्थ। एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है या फिर डेथ, बट अ पॉपुलेशन हैज गॉट बर्थ रेट। ठीक है, कि इस स्पीड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में। इन द सेम वे वी हैव डेथ। एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, बट पॉपुलेशन के का क्या होता है, डेथ रेट। किस स्पीड में नंबर ऑफ पीपल्स आर डाइंग। देन वी हैव एज। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर एज होगा, 20 साल 30 साल, कोई पर्टिकुलर एज होगा, बट पॉपुलेशन का क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप। इनमें पॉपुलेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स वाले होंगे। मतलब 20% पॉपुलेशन यंग है, फिर 40% थोड़े से नौजवान थोड़े हाइयर एज के हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे जो ज़्यादा बूढ़े हैं। इस तरीके के 3 एज ग्रुप में हो गए। तो एक इंडिविजुअल का एज हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप। जैसे 20% हो गए हमारे बच्चे, फिर 40% हो गए जवान, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ दम क्या है, बूढ़े हैं। देन सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो में क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, इसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। मीन्स अब एक एक करके इन सभी की हम बात करेंगे। फर्स्ट नाउ इसमें है नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन में नंबर ऑफ मेल इनटू 1000, ये आपको दे देता है सेक्स रेशियो। ठीक है, मान लो अगर 900 है, यहाँ पे पर 1000 हो गई, तो इस तरह से करके कर लेते हैं। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, चाहे बर्थ रेट का हो या डेथ रेट का हो, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनना और आपके एनसीईआरटी से ही समझा रहे हैं। बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, एक लोटस फ्लावर जो है उसका एग्जांपल लेकर उन्होंने कहा है कि मान लो देयर वर 20 लोटस इन अ पॉन्ड लास्ट ईयर, एंड बाय रिप्रोडक्शन 8 और ऐड हो गई, तो बर्थ रेट कितना होगा। आप सिंपली कहोगे कि जो नंबर ऑफ बर्थ है वो कितने हैं, 8 हैं, और इस साल पिछले साल कितने थे, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 20। तो इसको आप सिंपल डिवाइड करके 0.4 इंडिविजुअल्स पर लोटस पर ईयर आ गया। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, पर ईयर। अब इसमें आप ये नहीं करेंगे कि आप ने क्या करा कि इसमें 20 और 8 दोनों को जोड़ दिया, 28 कर दिया, फिर 8 से डिवाइड करना, इतना कुछ नहीं करना। सिंपल बर्थ रेट में नंबर ऑफ बर्थ अपॉन में इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो आप डाल देंगे। जो अभी आपको कहा गया है इतने ऐड हुए हैं, तो वो आप ऊपर लिख देंगे डिवाइड करके आंसर। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। नेक्स्ट वी हैव डेथ रेट। सो इस डेथ रेट में भी सेम है। यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल। लास्ट वीक 40 फ्रूट फ्लाइज थे, और इस वीक में क्या हुआ, 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई। अब आप कहोगे 40 में से 4 को माइनस करोगे, इतना कुछ नहीं सोचना, सिंपल है। आप इसमें नंबर ऑफ डेथ कितनी हो गई, 4, और पिछला कितना था हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 40, तो 4/40 डेट मीन्स 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। आर वी क्लियर। इतना सा है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब का फॉर्मूला, और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी बातें। नेक्स्ट वी हैव एज पिरामिड। एज पिरामिड की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एज पिरामिड्स हैं। देखो इसी को हम बात करें ना, ये जो पहले सेक्स रेशियो, फिर बर्थ, फिर डेथ और फिर एज, इन द सेम वे एज पिरामिड। सो एज पिरामिड जो है, इसमें हम बात करें डिफरेंट पॉपुलेशन में तो डिफरेंट एज के होंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इंडिया में, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नौजवान जो हैं, यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, इंडिया में है। जबकि सबसे जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, चीन में है, क्योंकि वहाँ पे नंबर बर्थ रेट घट गया है। जो पेरेंट्स हैं अब वो ऑफस्प्रिंग नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सो उनकी पॉपुलेशन कैसी है, बिल्कुल बूढ़े हैं, और हमारी पॉपुलेशन जवान है। अब अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे में जो इनका जो शेप है वो ट्राइंगल शेप आता है। बेस इसका सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब क्या है इसका, प्री रिप्रोडक्टिव जो है आपका, ये एक्सपेंडिंग वाला जो है, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है
प्यूबर्टी हिट करने से पहले पहले जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बच्चों की बात हो रही है 0 to 14 ईयर्स तक। देन वी हैव रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में क्या आ जाएंगे 14 से अबव टिल 50, 45, 50, जब तक वो बच्चे पैदा कर सकते हैं संभावनाएं। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब 50 अबव, राइट। ये फीमेल्स की भी तो है, फीमेल्स ही तो बेबीज दे रहे हैं, राइट। तो उसके अबव, तो ये रिप्रेजेंट करता है बुढ़ापे। अगर हम एक्सपेंडिंग की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ किड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वो सारे के सारे किड्स जवान नहीं हो पाए और उनमें भी मौत या बुढ़ापे तक ज़्यादातर लोग नहीं बचे। ड्यू टू देयर आर वेरियस रीजंस, जैसे मेडिकल फैसिलिटी की बात करें हम, वो बहुत पुअर है, क्लीन नहीं है सिटीज़, और फिर गरीबी है, फूड नहीं है, एजुकेशन नहीं होता प्रॉपर, तो उस टाइम पर ऐसा होता है। काफ़ी हद तक आप पाओगे इंडिया की हालत ऐसी है, एक्सपेंडिंग है, लेकिन आप इसलिए पाओगे कि जो जवान है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि अब चीन से कंपेयर करोगे तब समझ में आएगा ना। दूसरा है हमारा, तो दिस वन इज एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट वी हैव स्टेबल। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है और जो रिप्रोडक्टिव है, इसमें अगर आप पाओगे, सॉरी हम यहाँ स्टेबल ही रहा। सो नेक्स्ट वी हैव स्टेबल। अगर स्टेबल में देखो, जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव, इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सेम सेम है। मतलब जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे जवान हो रहे हैं और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बूढ़े तक जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। सो दिस वन इज स्टेबल। अब इसमें क्या हो रहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फूड अच्छा है और एजुकेशन है प्रॉपर, तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। आई गेस नॉर्वे का एक एग्जांपल जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पर पेरेंट्स 2 हैं, मतलब मॉम एंड डैड हैं, तो वो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी अपने लिए, यानी कि जस्ट 2 अपने आप को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव डिक्लाइनिंग। इसमें आप पाओगे पॉपुलेशन घट रही है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिक्लाइनिंग में। वो कहते हैं कि जब बच्चे ही कम हैं तो ये जवान जो हैं इनकी एज कैसे ज़्यादा हो रही है, ये कैसे हो सकता है। आप ये ध्यान रखना, ये एज पिरामिड है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली में जितने भी लोग जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो बच्चे ही बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए ये वाला ग्राफ कम है, बच्चे कम हो रहे हैं। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हो कि बहुत कम है, बुढ़ापे में भी कम जा रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो आप पा रहे हो कि ठीक ठाक है, लेकिन जो बच्चे हैं वही नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप पाओगे जो इनमें पॉपुलेशन है वो कैसी है, ज़्यादातर बूढ़ी पॉपुलेशन है, राइट। जैसे कि चीन की हालत हो गई है अभी। देन पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आप पाओगे इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, NT+1 इज इक्वल्स टू NT प्लस ब्रैकेट में फिर है पूरा B+I-D+E, ठीक है। ये है क्या एक्चुअली में, इसको देखो। अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या है, 4 मेन बातें हैं। पहला है नेटिलिटी और बर्थ रेट। नेटिलिटी का मतलब बर्थ रेट, किस स्पीड से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में। नेटिलिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एडेड टू द पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड, द गिवन टाइम, that is natality. It is represented by B. Same way mortality, if we say mortality, number of death in a population in a given time period, and it is represented by D, that is death rate. Then we have immigration. Immigration means number of individuals of the same species which are added or which have come to that habitat from somewhere else, ठीक है। So in a given time, that is immigration, which is represented by I. Then we have emigration, means number of individuals who have left the population in a given period or given time. It is represented by E. So I hope ये 4 चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप इसमें देखो तो नेटिलिटी, अगर बर्थ रेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड होंगे, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। इसलिए ये एरो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। एमिग्रेशन की बात करो, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट मोर्टलिटी, मोर्टलिटी जैसे आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा, मैटरनल मोर्टलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR,
ये क्या होता है, अगर ये बढ़ा तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। सो मोर्टलिटी मीन्स डेथ रेट, अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी घट जाएगी। इन द सेम वे एमिग्रेशन, अगर लोग बहुत सारे पॉपुलेशन को लीव कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर हैबिटेट को लीव कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑब्वियसली घटेगी। ठीक है, तो ये चारों के चारों फैक्टर्स हैं, इनका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ये फॉर्मूला जिसमें NT+1 का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है +1, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पॉपुलेशन है और कुछ टाइम बाद क्या होगा, NT+1 हो जाएगा। फिर बर्थ रेट और एमिग्रेशन को क्या किया है, ऐड कर दिया गया है, माइनस डेथ रेट और एमिग्रेशन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये टोटल सम क्या देगा, पॉपुलेशन कितनी घट रही है, दोनों को माइनस करके एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, अगर आपने ऐड कर दिया तो आपका पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना हो जाएगा, क्या संभावना है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारा क्लियर होगा। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जो भी मिलेगा मुझे मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप उसे चेक करें, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।